हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम जन्मवासी। देखिए, आज करिश्मा तो हो ही गया। कामाख्या में मासिक धर्म अम्बुज का मेला 22 जून से शुरू हो रहा है, जो करीबन 6 दिनों का रहेगा। तो 22 तारीख से लेके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ये मेला रहेगा। और 22 जून को ही माँ का पट पूर्णिमा के दिन, क्योंकि मासिक धर्म माँ को शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, हम सबको भी शुरू हो गया है। आज ही मैंने सुबह वीडियो में कहा था, और आज मुझे भी, हम लोग को भी कहते हैं, मुझे भी शुरू हो गया, और भी हमारे सब तांत्रिक लोगों को शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भी शुरू हो गया, लेकिन तिथि के अनुसार माँ का पट 22 तारीख से 22 जून से लेके 25 जून तक बंद रहेगा, जिसमें मासिक धर्म के दौरान ही मेले का उत्सव का निर्माण किया जाता है, जिसमें 3 दिनों तक माँ मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। सारे मेले की शुरुआत 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, अम्बुज के मेले की। और उसके बाद माँ का पट खुलेगा, माँ का श्रृंगार होगा 25 तारीख को, और उसके बाद सारी पूजा की जाएगी। ऐसा ये बहुत बड़ा पर्व होता है। और उसके पहले स्पेशल, मैंने कहा ना, स्पेशल विशेष पूजा की जाती है। तो विशेष पूजा आज से शुरू है। अब समझिए, हम तांत्रिकों के लिए भी मासिक, खास करके हम लेडीज़ लोग के लिए मासिक धर्म मतलब महीना आने पे कहते हैं भगवान को नहीं छूते, लेकिन हम अघोरी हैं, हम कामाख्या के दीक्षित पंडित हैं। हमें तो महीना आने के बाद भी, डेट आने के बाद भी भगवान की पूजा करने की इजाज़त है, भगवान को छूने की इजाज़त है। तो उसके बाद, और इस टाइम पे जब हम 3 से 4 दिन, मतलब हमको टोटल 5 दिन मिल रहे हैं, इस टाइम पे 5 दिन के अंदर जो पूजा होती, खास करके 22 तारीख तक के पहले 3 दिन जो विशेष पूजा होगी, वो बहुत बड़ी और बहुत अनोखी होती। उसमें एक कहते हैं ना, एक तंत्र और तांत्रिक विद्या के हिसाब से एक गंदी पूजा की जाएगी, जिसकी वजह से जो गुरु मंत्र का पावर होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक तो हम मासिक धर्म में रहते हैं, सांप की केचुली जैसे निकलती वैसे हमारे निकलेगी। जब वहाँ माँ का पट खुलेगा 25 तारीख को, तो यहाँ पे हम भी 100 श्रृंगार करेंगे। जैसे ही माँ का पट वहाँ बंद होगा, यहाँ 3 दिन की स्पेशल पूजा करके, मैंने कहा 22 तारीख को पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भी हम कुंवारी पूजन करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे। वादे के मुताबिक मैंने कहा था आज बारिश होगी, बारिश भी शुरू हो गई है। अब लगातार कोशिश यही रहेगी कि 3 दिनों तक ये बारिश जाए नहीं, क्योंकि आज से भी 3 दिनों तक महापूजा शुरू होगी, जो महापूजा बहुत ही खतरनाक होगी। अब हम जिसकी जान लेने के लिए पूजा करेंगे, उसकी जान ली जाएगी। जिसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। जिसको मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ पहुँचा सकती हूँ, और किसी 1-2 जनों को उसकी गलती की सज़ा दूँगी। और सिर्फ उसको नहीं दूंगी, उसका साथ देने वालों की सज़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत मर चुकी है। तुम लोग अपनी जिद पूरी करने के लिए, पूछता कोई नहीं, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए तुम लोग सब लोगों को ज़रिया बनाते हो, मोहरा बनाते हो। चाहे वो मोहरा परिवार हो, चाहे मोहरा बाहर के लोग हो, चाहे कोई भी हो, मोहरा बना के उनके साथ खेलते हो। आदमी के अंदर एक डर और एक धमकी डालते हो कि ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। अब ये विद्या देवी जो तुम्हारे साथ करेगी ना, वो बहुत बड़ा भयानक। अब मैंने क्या कहा, जैसे एक कुमाता के ऊपर पहुंचाई ना, अब अगर मुझे और 2-4 कुमाताओं को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तो मैं पहुंचा दूंगी। लेकिन अब की बार ये खेल होएगा। ये जिनकी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, मेरे पास बहुत सारे लोगों की शिकायत आई, फिर से गोराई को तो मैं बर्बाद होने नहीं दूँगी, अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूँगी। तो ये तो जो 51 बागड़ बिल्लों का नाम है, वो तो करूँगी। बाकी हमारे बोरीवली से लेके, दहीसर से लेके कांदीवली तक के अंदर जितने 10 बागड़ बिल्लों का नाम है, उनके साथ जो होगा वो बड़ा कठिन और बहुत अलग होगा। अभी से शुरू हो गया, ना खाने के लिए निवाले हैं, ना कुछ है ऐसी बात है। मज़ा देखो क्या होगा। अगर 1-1 रुपये के लिए मोहताज नहीं किया, और जो गलती की है, और ख़ास करके तुम लोगों का जो भी साथ दे रहा है, उन लोगों को भी अगर मैंने आजीवन के लिए पलंग पे नहीं सुना, आने वाले 3 दिन में 22 तारीख तक मेरे पास खबर आएगी कि या तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या तो आदमी मर गया, या तो कुछ ना कुछ होगा। ये 3 दिन का तो बहुत बड़ा खेल है। इन 3 दिनों में मैं जितने दुश्मन को ऊपर पहुँचाऊँगी, बाकी का 15 जुलाई तक विकेट गिरा दूँगी। लेकिन किसी एक इंसान को उसकी गलती की बहुत बड़ी सज़ा दूँगी मैं, ये बात है। और ये वादा है कि ये गलती, ये पूजा करने पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। तुम्हारी गलती की वजह से मैं मजबूर हुई हूँ कि फिर से मुझे ऐसा कुछ कांड करना पड़ेगा कि जैसे कुमाता जैसे लोगों का हमने, कहते हैं ना, विकेट गिरा के एक धरती पे से बोझ हटाया पाप का, वैसे एक और बोझ हटाना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे का बैकअप हटाना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे जो तुम लोग बैकअप ज़बरदस्ती लाते हो ना, ये बैकअप हटाएंगे। वो बैकअप जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
अब आगे कहते हैं ना, अगर और ऐसे अगर 2-4 कुमाताओं जैसी औरतों को हटाना पड़ेगा या आदमी को हटाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हटाएंगे जरूर। ये देश पे भी लागू होता है। बर्बाद बहुत सारे जन कर रहे हैं और जिस तरह से लोग हटेंगे वो बहुत बड़ी बात होगी। और एक बात याद रखना, विद्या देवी के पूजे को, विद्या देवी के काम को कोई नहीं काट सकता। मैंने वाक्य सिद्धि की, अगर मैंने एक बार कह दिया वो काम होएगा तो होगा, पत्थर की लकीर है। अब जब मैंने कह दिया तो कह दिया। जिसने ये गलती की है, बहुत बार मैंने बोला मेरे पूजा पाठ से मुझसे पंगा मत लो मत लो मत लो, लेकिन नहीं, दूसरों के कहने पे, दूसरों के चढ़ाने पे आके तुम लोग हर काम करते हो। अब उसकी गलती तुम और तुम्हारा परिवार भुगतेंगे। जो लोग तुम्हारा साथ देते ना, उनका ऊपर का टिकट कटेगा, और टिकट कटेगा जब सामने वालों का ऊपर का टिकट कट गया, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पैलगी करने और तुम लोगों का साथ देने कौन आता है। ये मेरे को देखना है, ठीक है? वेट करो। जय माता दी।